आते ही ट्रंप ने बढ़ाई चीन पाकिस्तान की टेंशन। माइक वॉल्ट्ज होंगे अमेरिका के नए एनएसए। भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के समर्थक है माइक वॉल्ट्ज। पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं माइक वॉल्ट्ज। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सांसद माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के रूप में चुन लिया है। यह खबर एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से सामने आ रही है, यानी वहां की जो प्रेस रिपोर्ट है उससे सामने आ रही है। माइक वॉल्ट्ज अमेरिका कांग्रेस में भारत कॉक्स के प्रमुख भी हैं और ट्रंप के बड़े समर्थक रहे हैं। उनकी नियुक्ति के बाद अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर चीन और भारत से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी नीतियों में बदलाव होने की बात कही जा रही है। माइक की अगर हम बात करें तो माइक वॉल्ट्ज ने अमेरिका भारत रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने का समर्थन किया है। अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में कई बार तैनात रह चुके वॉल्ट्ज ने अपने करियर में कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिसमें कांस्य पदक भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पेंटागन में अफगानिस्तान नीति सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वॉल्ट्ज में अमेरिका के एनएसए बनने से भारत अमेरिका के बीच सुरक्षा संबंधों में और मजबूती की उम्मीद की जा रही है। वॉल्ट्ज ने उपराष्ट्रपति जो बाइडेन की अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की योजना की कड़ी आलोचना की थी और साथ ही साथ ये कहा था कि यह फैसला तालिबान के हाथों में हथियार छोड़ने जैसा है। वॉल्ट्ज ने यह भी कहा था कि अमेरिका को अपनी सैन्य तैयारी बढ़ानी चाहिए, खासकर अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन से किसी तरह का टकराव होता है तो इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। वॉल्ट्ज ने इस इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी सेना को मजबूत बनाने की मांग की थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि माइक वॉल्ट्ज और माइकल वॉल्ट्ज जो है अब आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ काफी कड़ा रुख जो है वो अपनाते हैं। माइक वॉल्ट्ज चीन की आर्थिक नीतियों के बड़े आलोचक रहे हैं। वॉल्ट्ज ने चीन पर अमेरिकी सप्लाई चेन का दोहन करने और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का आरोप लगाया था। वॉल्ट्ज का मानना है कि अमेरिका को चीन पर निर्भरता कम करनी चाहिए और अपनी तकनीकी सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। उनकी इस नीति के चलते अमेरिका चीन संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन इससे अमेरिकी उद्योग को सुरक्षा मिलेगी। वॉल्ट्ज का कहना है कि अमेरिका को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहिए। उन्होंने बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स में के बहिष्कार की मांग की थी ताकि शिनजियांग के उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचारों का विरोध किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि ट्रंप ने वॉल्ट्ज को एनएसए बनाकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा बनाए रखने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, जो भारत के हित में भी है। भारत अमेरिका संबंधों के लिए वॉल्ट्ज की भूमिका अहम हो सकती है। एक तरफ वो ट्रंप के करीबी समर्थक है और दूसरी तरफ भारत कॉक्स के प्रमुख भी रहे हैं। उनकी नियुक्ति से दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आर्थिक संबंधों में मजबूती आने की उम्मीद है। साथ ही साथ उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने स्वागत भी किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कह सकते हैं कि अमेरिका दौरे पर भी थे, उस दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ जो पोस्ट है वो साझा किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि उन्होंने कांग्रेस से जो है वहां की जो पार्टी है वहां पर उन्होंने उसे एड्रेस किया और ये सारी चीजें जो है उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होगा यूएस के लिए 21st सेंचुरी में। तो ये जो चीजें हैं उन्होंने ये चीजें किया था कि कॉकस जो है वो आप कह सकते हैं उसको हेड कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने ये बातें जो है लिखी थी प्रधानमंत्री के लिए, बकायदा ट्वीट पोस्ट किया था और लोग यही कह रहे हैं कि ये जो एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है वो कहीं ना कहीं टिकटॉक बैन के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण जो है ये थे, क्योंकि उन्होंने चाइनीज ऐप्स को बैन करने के आह्वान जो है किया था। तो कई तरह से अगर आप देखेंगे तो चीन के खिलाफ इनका काफी आक्रामक रुख रहा है। वही अगर भारत के लिए कहेंगे तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है भारत के लिए हमेशा सोचा रहे, क्योंकि जो आर्थिक संबंध है, सुरक्षा का मामला, उन सभी मामलों में मजबूती है। खुद इस मामले पर जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि इस वक्त काफी उनकी चर्चा है, तो खुद इस मामले पर वॉल्ट्ज का भी बयान है। क्या कह रहे हैं वॉल्ट्ज, जरा सुनिए। Sure. Well, you have Prime Minister Modi addressing the United States Congress for the second time. I believe only the fifth leader in history to do that. Then you have President Biden coming here for the G20, and then also the Speaker of the House, Kevin McCarthy, will also be coming in October. So these are some very high-level
meaningful engagements from both countries, and that speaks to how strong the relationship is becoming. On the defense side, I serve on the Armed Services Committee. I'm a veteran of the Army. There were some very strong deals. The GE engine deal I was very happy to see. Predator or the MQ-9 drones called Sea Guardians. I believe the only country outside of NATO that we have sold those drones to. And other types of defense cooperation, I believe, will help India's capacity to defend itself, to continue to stand strong on its own, and to be a key partner in the Indo-Pacific. And how do you see India's Make in India initiative? Well, it's certainly understandable. Any country will want to be able to defend itself on its own and to make its own defense equipment. So I certainly think the United States and our industry will work with the Indian industry for co-production. It's at the top of my list when my discussions with the Minister of Defense and with the Prime Minister. Where do they see the best co-production opportunities that our industry, Indian industry, can work together? I think when they work together, both countries work together. So as we speak, Malabar exercise is going on, hosted by Sydney, of which India and US both are part of. How do you see how important is this exercise, especially when we know that we have China, which is aggressive in the Indo-Pacific, and also we have some issues with China in the northern border? How do you see that? Well, it's incredibly important. It's one thing to make the equipment together, but it is even more important to operate it. The radios, the technology, the aircraft, the ships, the tanks, the planes, all of those things, how you operate it, your doctrine as we speak, the interoperability, understanding how the planning, the tactics, the operations on both sides come together is what these exercises are about. And as China is increasingly aggressive, unfortunately, it's really the Chinese Communist Party, not its people, but the government that is continuing to be aggressive in the South China Sea, in the Indian Ocean, its relationships with countries like Pakistan, and on the line of control on India's border. We're seeing aggression all around. So we need to work together in every aspect, I think, to deter that type of aggression, and have the Chinese Communist Party know that we are standing together as like democracies for a free and open Indo-Pacific. तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, ये भी बता रही हैं कि आने वाले समय में काफी बदलाव जो है देखने के लिए मिलेगा, काफी चीजें जो है बदलेगी समय के साथ। भारत और इनके रिश्तों में भी काफी, अगर आप कहेंगे, मजबूती आएगी, समय के साथ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि ट्रंप की टीम में वॉल्स जैसे व्यक्ति की नियुक्ति अमेरिका भारत साझेदारी को एक नई दिशा दे सकती है, और इसके तरफ जो है, इस नई दिशा को देने की तरफ जो है एक बड़ा कदम इसे बताया जा रहा है, एक बड़ा कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो डोनाल्ड के नए एनएसए का ऐलान कर दिया है, माइक वॉल्स अमेरिका के नए एनएसए होंगे, और कहा जा रहा है कि इससे भारत की तरफ झुकाव जो है अमेरिका को और ज्यादा बढ़ेगा, अच्छे रिश्ते बनेंगे, तो वही चीन और पाकिस्तान की टेंशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।